और उस समय जब आए हैं तो पैसा तो साहब के पास था और ऐसे ऐसे बढ़िया भगत मिल जाते हैं। एक बनी पारा हमारे यहाँ है, भगवान शंकर का स्थान भी माना जाता है, बानेश्वर। बानेश्वर वहां के एक शिष्य हुए साहब के शिष्य हुए और वे शिष्य थे बड़े पैसे वाले, मतलब उनके पास चूड़ी का व्यवसाय था और उस समय जो ठेला चलता था वो भर के यहां कानपुर लाया करते थे, इतना बड़ा व्यवसाय। साहब के पास आए, बोले साहब थोड़ा पैसा की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास, और उन्हें पता तो नजदीकी थे तो दे दो, फिर तुम्हारा दे देवे। गुरु जी से 350 रुपया 350 रुपया मांग के ले गया। इतना बड़ा पैसे वाला था और 350 रुपया उधार ले गए। और साहब ने एक बार मांगे कि साहब हमारा पैसा दे दो, दो पैसे। तो वो बोले कहाँ लग साहब, का करियो तुम पैसा निकर, तुम्हारे लिए खेत ले दे। तो साहब बोले ले लो भाई, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है आश्रम के नाम खेत हो जाएंगे, ले लो खेत। और खेत एक कौली ने नहीं। जब गुरुजी हमारे गए, घोड़ी से चलते थे, और जिस समय गए तो वहां पर ठाकुरों के और पंडितन के खेत दिखावे, साहब ये खेत ले दी न तुम्हें। उधर से ठाकुर साहब चले, हमें साहब को जानते थे, साहब बंदगी भाई। ठाकुर साहब बोले साहब से, अरे गुरुजी आज तुम खेतों में कैसे घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब ने कि ये खेत थोड़े खरीद ली ने। तो साहब वे बोले कई खरीद ली ने? काला हाँ ये फलाने का 350 रुपया दिन थे तो एक खेत खरीद ली ने। तो साहब बोले, वे बोले ठाकुर साहब काला कहाँ हो के चाटुकार के चक्कर में पड़े हो? अरे गुरुजी ये खेतवा हमारा है और ये बीचे इचे नहीं है, हमारे यहाँ है। तब गुरुजी क्या करते? गुरुजी बोले बच्चा तुमने छल किया मेरे से। तो बड़े ओ माँ कई दिनेश, काला बाप की कमाई और चाहे बेटा खाए चाहे बाप। गुरुजी उसी दिन से बनी पारा जाना छोड़ दिया और उनका पूरा वंश नाश, कुछ नहीं बचा, उनके वंश में कोई नहीं बचा। अभी आज के 7-8 साल पहले तक एक कोई छोटी उनकी बहन रही होगी, वो थी जिंदा, लेकिन वो भी जीवन भर भीख मांग करके उसने अपना जीवन यापन किया और रोड पर चलते फिरते तड़प के मरी। लोगों ने उठा करके उसे ऐसे ही, मतलब समझ लो लावारिस। आज उनके घर में कुछ नहीं है, क्योंकि साधु सताए 3 गए नेम धर्म कुलवंश, और ना मानो तो साग बताओ मिट गए दुर्योधन रावण कंस। उनके वंश नहीं चले। वो गुरुजी के पास 350 तो वे ले गए, फिर जो पैसा बचा उसमें से ये जमीन 97.5 रुपया बिसुआ की खरीदी है। 97.5 रुपया बिसुआ की खरीदी भाई, सबका 300 और साहब का 2.5 रुपया कम। ये 3 बिसुआ जमीन साहब ने खरीदी और इसका निर्माण किया और यहां रह करके गुरुजी ने इसका प्रचार किया। यहां रह करके फिर उन्होंने बहुत प्रचार किया। पूज गुरुजी का सेवकान बहुत बड़ा है, हम तो जा नहीं पाते उनके सेवकान में, बहुत बड़ा सेवकान, ना जाने कहां कहां वो जाते थे। और उस समय हमारे साहब दामा खेड़ा जब जाते थे तो घोड़ी से जाते थे, और तो कुछ होता नहीं था साधन, घोड़ी से जाते थे। बताओ 1 महीना लाग जात रहे जाए मां और 1 महीना आवे मां, घूमते घूमते जाते थे। ऐसा तो नहीं कि चले गए ना, यंत्र चले पता लग घाटमपुर रुक के जाए, और घाटमपुर में रुके तो बढ़िया रात में खाएं पिएन बनाएं, सवेरे बनाएं खाएं तब चले, और वंते चले तो बांदा में रुक के जाए, फिर आगे चले तो कहूं सतनामा, तो कहूं मतलब 10-20 किलोमीटर जितना घोड़ी चल सकती थी उतना चलाते थे। और किसी शिष्य के यहाँ रुक जाते थे, और नहीं शिष्य का मिलता था तो कोई नदी, कोई तालाब, कोई कुआं, बावली के पास रुक कर वहीं बनावे खाएं और फिर आगे। सोचो साहब इस तरीके से जाते थे दामा खेड़ा, और फिर वन दामा खेड़ा में थोड़े दिन नहीं रात रहे,
2 महीना 3 महीना का 4 महीना दामा खेड़ा मराए, एक के बाद फिर आवे और फिर रम्मत, और उनकी यही रम्मत थी, फिर रम्मत करते करते आते थे, फिर जाते थे। ये है उन महापुरुषों की महिमा। सोचो, ये ऐसे नहीं आश्रम हो गए, ऐसे नहीं पंथ का प्रचार हो गया, बहुत मेहनत की है पूज्य हमारे लालदास साहब ने। उनके बाद पूज्य गुरुदेव हमारे आए बालकदास साहब, इनके समय में फिर घोड़ी वाला प्रचलन खत्म हो गया, रही इनके साथ घोड़ी, लेकिन फिर घोड़ी बिक गई। तब इनको फिर पैदल और बैलगाड़ी से रम्मत कराई जाए। यहां कुछ लोग होंगे जो बैलगाड़ी से अपने घर ले जाते थे। साहब यहां से निकलते थे तो यहां से एक गांव पड़ता है पनका, पनका पहुंच गए तो पनका वाले फिर साहब का बैठा रहे, और बैठार के फिर वे कोनो गांव में छोड़िया हुए, वही गांव वाले फिर और एक गांव में छोड़िया हुए। इस तरीके से चलता था। पनका यहां का हेड ऑफिस था। यहां की जितनी धरोहर थी वो पनका गांव में रखी जाती थी, क्योंकि उस समय जंगल था। यहां बड़े बड़े तांबे के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे जिनमें भोजन बनता था। वो सब कार्यक्रम के बाद में तुरंत पैक करके पनका भिजवाए जाते थे, और रुपए का जो लेन देन हुआ करता था वो कटरा में होता था, भैंसों कटरा और जरेला, यहां पर पैसा रखा जाता था। उस समय बैंकें नहीं थी ज्यादा। और अनाज का जो गोदाम था, साहब का अनाज जो इकट्ठा होता था, वो एक जुरैया गांव है। आज जुरैया गांव हमसे छूट रहा है क्योंकि वहां लोग बौद्धिस्ट हुए जा रहे हैं, हुए नहीं जा रहे हैं, ऐसा समझो हो गए, वो सब बौद्धिस्ट हुए जा रहे हैं। जितना अनाज का वो होता था तो वो सब वन इकट्ठा होता है, और फिर वहां से वो लोग अगर साहब कह देते कि रूरा जाए का है तो थोड़ा बहुत रूरा, तो थोड़ा बहुत कानपुर कार्यक्रम में आता था। इस तरीके से साहब रम्मत करते थे। और यहां आज भी भीतर रखे हैं इतने बड़े बड़े मटका, अभी भी रखे हैं, हम यादगारी में रखे हैं। वैसे तो जाने कितने तो टूट गए हम लोगों से, लेकिन अभी भी एक मटका ऐसा होगा जिसमें हमें लगता है को चावल भरा होगा तो 25-30 किलो को 40 किलो आ जाए। इतना बड़ा मटका अभी भी रखा है, 40-50 किलो भर जाता। इतने बड़े बड़े मटके रखे जाते थे, उसमें रखा जाता था बड़े बड़े, और जाने क्या बोलते थे वो लोग, डहरवा, वो सब होते थे। उस समय का समय ही दूसरा था। और उस समय खाने में मुझे तो नहीं पता, हमने तो देखा नहीं, ये मोहल्ले के बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय भोजन में लुचुई बनती थी। अब लुचुई क्या चीज होती, कैसी होती, मुझे नहीं पता। वैसे हमें ऐसा पता है कि पूड़ी होती है। अब वो पूड़ी कैसी लुचुई होती थी, वो यहाँ लुचुई बनती थी। और जौन साहब के शिष्य होते तो तो खाते, पूरा मोहल्ला खाता था, बंटता था। वो समय था, उस समय मालपुआ का जमाना था, मालपुआ भी बनते थे। आज तो खाना ही बदल गया है। अब आप लोगन के तो घर के जैस खाना है तो खुदे जानत हो, और यहाँ कुछ सादा सादा बनता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है। कुछ लोग कहा साहब सादा सादा बनवा देना। अरे कई लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं, साहब अरे थोड़ा डरवाओ करो, समय बदल गया है। तो अब बदल गया है तो फिर ये लोग थोड़ा थोड़ा मसाला साला ले आवन लाग, डारन लाग। और नहीं तो हमारा आज भी मानना है कि सादा भोजन ही सबसे उत्तम होता है। तो ये हमारे इस आश्रम का इतिहास है। और यहाँ पर इसका प्रचार हुआ, और इतना प्रचार किया, घूम घूम करके प्रचार किया। साहब जाते रहे। यहाँ बुजुर्गों में से, यहाँ के क्षेत्र के जो बाद में हमारे गुरुजी के समय, लालदास साहब के समय में रहे होंगे, लेकिन उनके समय में उतने नहीं। फिर गुरुजी के समय ये एक बारा देवी क्षेत्र है, यहाँ पर लुधौरा है, वहाँ लोधी समाज के लोग चेत गए। और फिर वहां से उनका नाम था अषाढ़ू दास। फिर अषाढ़ू दास साहब से बीजा फैला तो चला गया दलनपुर। दलनपुर में एक द्वारिका साहब हुए, वो अषाढ़ू दास उनके कुछ रिश्ते में पढ़ते थे, उन्होंने समझाया तो दलनपुर चेत गया। और दलनपुर और यहाँ बारा देवी से फिर ये आपका पड़ता है आपके इधर क्या कहते हैं, दहेली सुजानपुर, वहां चले गए। वहां पर फिर चौकीदार और बाबूलाल और इनके और लोग से थे, और वहां पर सत्संग भजन। लेकिन ये सब के सब धीरे धीरे सब आज इतना ह्रास हो रहा है, इस मोहल्ले में कोई कबीरपंथी नहीं। और जबकि पूरे कबीरपंथ का मोहल्ला था, इसमें कोई और नहीं था, सारे लोग कबीरपंथी थे। लेकिन आज यहां पर कोई कबीरपंथी नहीं बचा।
कबीर पंथ क्यों? क्योंकि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जय गुरुदेव में चले जाइए, बाल योगेश्वर में चले जाइए, सतपाल जी महाराज किन चले जाइए, और खास तौर से निरंकारी मिशन में तो खुए चले जाइए। का वन पिए की खाए की कोई मनाई नहीं, जौन जेखा मर्जी आवे तो करो। संसार में तमाम ऐसे मत पंथ जहां ना कुछ रोको जाए कि देवी देवता भैया भवानी इनका ना, ये भी नहीं, ये तो आप लोग जौन तुम्हें अच्छा लगे तो करो। लेकिन हमारे कबीर पंथ में कहते हैं पतिव्रता का सुख घना, पतिव्रता का सुख घना जाका है पति एक, मन मैली बेविचारनी जाके खसम अनेक।